ओ श्री प्राणदेव की जय, सतगुरु महाराज की जय। नाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुग्रीव प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम दल को, पल पल करु प्रणाम। धनी जी को पल पल करु प्रणाम। श्री प्राण प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्नाधाम की जय, सर्व सुंदर सा की जय। नाम जी ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। बैठी अंक लगाए के, ऐसी करी अंतराय। ना कछु नैनो देखत, ना कछु आकुल खाए। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। सदा सुखदाता नाम धनी, अंगना तेरी जो। जानो सन मत कबू न हो, ऐसा किया बिछो। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करें, कहोगे मांगिया। तुम किया होसी हम करने पर, झूठी जिमीनी राश। ऐसा दिल उपजे पीछे, क्यों ले मुर्दा श्वास। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई हूँ। ऐसी न जुदा की मिले, क्यों कम करूँ सन को। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। श्री प्रहलाद प्यारे की जय,
सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर पूनम जी ने, बहुत ही सुंदर। जैसा माहौल है वैसा ही क्रंचन गा के सुनाया, है ना। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगया, कह भी नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि खेल तो हमने ही मांगा है, देखना भी पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन। हाँ जी सुंदर साथ जी, 73 प्रकरण कल हो गया था, आज 74 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में मोह सागर के विषय में बताया गया है। भवजल 14 भवन निराकार पाल चौफेर, त्रिगुण लहरी निर्गुण की उठे मोह अहम अंधेर। मोह सागर के विषय में वर्णन है। 14 लोक का यह ब्रह्मांड एक प्रकार से भव सागर ही है। इसके चारों ओर निराकार का घेरा है। इस निराकार रूपी अनंत मोह सागर से मोह, अहंकार तथा सत्य, रज और तम की अज्ञानमयी लहरें उठती रहती हैं। स्वर्ग तथा बैकुंठ आदि लोकों में भी माया का प्रपंच फैला हुआ है। मोह सागर से पानी के बुलबुलों की तरह 14 लोकों के ब्रह्मांड बनते रहते हैं। यद्यपि मोह सागर को भी निराकार निर्गुण ही कहते हैं, किंतु यहाँ निराकार से मोह की जिन लहरों का उत्पन्न होना वर्णित किया गया है, वह प्राणियों के अंदर का व्यक्तिगत अज्ञान और अहंकार है, जो त्रिगुणात्मक बंधनों से मुक्त है। तो स्वर्ग और बैकुंठ के लोकों में भी माया का प्रपंच फैला हुआ है। तान तीखे ज्ञान इलम के, धुंध भमरियां अकल, वहीं पंथ पैंडे आड़े उल्टे, झूठ अथा मोह जल। ये कैसा है? झूठा अथा मोह जल का सागर है, जिसमें शुष्क शाब्दिक ज्ञान, इलम के तीखे बहाव हैं। निरर्थक तर्कों से भरी संशात्मिकता, संशात्मिका बुद्धि रूपी खतरनाक भंवरे हैं, जिनमें कभी भी डूबने का खतरा बना रहता है। इस मोहमयी भवसागर में सभी पंथ पैंडे संप्रदाय उल्टे और आड़े भाव में बह रहे हैं। तो तारतम ज्ञान से रहित धर्म ग्रंथों का शुष्क ज्ञान यथार्थ सत्य को नहीं दर्शा सकता। रितंभरा प्रज्ञा या जागृत बुद्धि से सत्य का बोध होता है, ना कि कुतर्क वाली संशय भरी बुद्धि से। इसके जाल में फंसने वाला व्यक्ति अध्यात्म के सच्चे आनंद को खो बैठता है। तामे बड़े जीव मोह जल के, मगर मच्छ विकराल, बड़ा छोटे को निगलत, एक दूजे को काल। जिस प्रकार जो घड़ियाल होता है ना, वो बहुत ही क्रूरता पूर्वक दूसरे प्राणियों को निकल जाता है, इसी प्रकार ये मोह सागर के शक्तिशाली प्राणी जो तृष्णाओं की अग्नि में जल रहे होते हैं, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कमजोर प्राणियों को काल की तरह मिटा देते हैं। अब वो कौन कौन सी तृष्णाएं हैं, वो भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि तृष्णा के 3 भेद होते हैं। लोकेशना, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा। वित्तेषणा, धन की इच्छा।
दारेशना, स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का मोह। संसार के सभी विवादों के मूल यही तीन तृष्णाएं होती हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए खून की नदियां तक मानव में खून की नदियां तक बहाई जाती है। इस चौपाई में कथित काल रूप में एक दूसरे को निगलने का यही भाव है। अब कैसे होती है, कैसे लोकेशना में एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या हो जाती है ना। प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा हो, मैं सबसे आगे रहूं, फिर धन की इच्छा, पैसा कमाने की जो आग लगी होती है, और सगे संबंधियों का मोह। तो ये इसी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, मानव में खून की नदियां। वो कोई उदाहरण दे सकते हो कि क्या क्या करते हैं इसके लिए, दुनिया क्या कर रही है एक दूसरे को? बोलो किरण दीदी। यहां भी हो रहा है, सुंदर साहब में देखने को मिलता होगा। मेरे तो दिल हर में आ तरह रहा है। से आप देख लो। हाँ, हर तरह से देख लो। हर, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो चर्चा का क्षेत्र हो, चाहे वो ये जो भागवतकार हैं, कथाकार हैं, सभी के अंदर ये तीनों इच्छाएं भरी हुई हैं, सबके अंदर। ये देखो ना लोग, दीदी, कल प्रोग्राम हुआ उसमें कैसे मैसेज, मतलब कितनी ईर्ष्या, ये हाँ, लोकेश। ईर्ष्या देखो कितनी भरी हुई थी कि शर्म नहीं आई किसी को भी इतना गलत, चर्चा के समय वो भी। गोष्ठी में मैसेज डाले जा रहे हैं इतने गंदे गंदे, मतलब कि कितनी ईर्ष्या है, सुंदर साथ ईर्ष्या ही बैठ। तो है, देख नहीं पाते ना कोई भी आगे बढ़ता हुआ किसी को भी। वैसे भी हर क्षेत्र में देखिए आप, प्रतिष्ठा की इच्छा तो सबके अंदर है कि मेरा जो चाहे गादीपति हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी महंत हैं, सबके अंदर एक आश्रम खुलेगा तो दूसरे आश्रम वाले जलना शुरू कर देंगे। एक स्कूल खुला है तो दूसरे स्कूल वाले जलना शुरू करेंगे। एक दुकान खुलेगी तो दूसरे दुकान वाले जलना शुरू कर देंगे। एक कोई आगे बढ़ रहा है तो दूसरा तो उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इतनी मतलब प्रतिष्ठा की आग सबके अंदर है कि उसके लिए नीच से नीच काम जितना भी कर सकते हैं लोग करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि वित्तेषणा की इच्छा रहती है। यदि कोई भी कथाकार कथा करता है तो उसके लिए डिमांड क्या रखी जाती है, वित्त की इच्छा होती है। इतना लाख दोगे तो हम कथा करेंगे। ये जो चढ़ावा चढ़ेगा जितना भी चारों तरफ, अब वो भी हमारा चढ़ेगा। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहिए, वो कथाकार जो हैं जब कथा करने आते हैं तो वो कहते हैं कि इतना लाख हम लेंगे, वो कहते ठीक है। फिर देख रहे चढ़ावा इतना चढ़ रहा है, इतना चढ़ रहा है, फिर वहां कह देते कि ये चढ़ावा भी हमारा। फिर जहाँ दुकानें लगाई जाती हैं तो वो कहते हैं दुकानें भी हमारी। टेंट जहाँ लगेगा टेंट भी वो हमारी जगह, जहाँ हम कहेंगे वहां से लगे ताकि उनको कमीशन मिल सके, पैसे की। और दारेशना में क्या आता है कि मेरे बाद मेरा बेटा ही गादी के ऊपर बैठेगा, कोई दूसरा नहीं बैठेगा। इसके लिए भी आप देखिए बड़े बड़े मतों में देखा जाता है तो जब उनका श्री छूटता है तो उसके बाद उनका बेटे को ही गादी के ऊपर बिठाया जाता है। हमारे यहाँ भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई सुंदर साथ ने इतना इकट्ठा पैसा करके मंदिर बनाया, फिर अपने नाम कर लिया, ट्रस्ट नहीं बनाया। और ट्रस्ट ना बनाने के कारण अब वो मंदिर तो उसके नाम है, लेकिन कुदरती बात है उसको ऐसा रोग लगा, ऐसा रोग लगा। अब वो क्या कहते हैं, उनकी तो धाम गमन हो गया। अब नाम किसके कर दिया मंदिर, अपने बेटे के नाम। अब सुंदर साथ भी ये कहते हैं कि हम आ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? कहते जब है समाज का पैसा तो तुम अपने नाम से कैसे कर। तो कहने का मतलब है वित्त की इच्छा सबको है। पैसा ये भी होता है कि जितने भी उनके आगे अनुयायी आते हैं, जो सुंदर साथ चढ़ आते हैं, वो सारा पैसा हमारे अंदर हमें मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा होना चाहिए। यदि कोई और मंदिर या आश्रम खुल जाएगा तो चढ़ावा तो उधर जाएगा। इसलिए वित्त की इच्छा सबके अंदर, दारेशना की इच्छा भी सबके अंदर है कि मेरा ही मतलब आगे जो है बेटा, चाहे वो भांजा हो
बड़े बड़े मत चल रहे हैं, उनमें भी उन्हीं का अपना ही बैठेगा गादी पर, और किसी के अंदर शक्ति नहीं आती क्या? आती है, ऐसा नहीं होता, पर मोह जो है ना वो छोड़ता नहीं है किसी को भी। ऐसा मोह ही जो, मोह नहीं छूटा किसी से भी। बड़े बड़े हो गए, लेकिन मोह, मोह के चक्कर में तो सभी आज मरे पड़े। मरना भी हमने, अगर आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? आज हमारी आत्म, सब कर भी रहे हैं, आत्म जागृत क्यों नहीं रही? मोह कहीं ना कहीं, सबका मोह कभी किसी के भाई के अंदर है, किसी की बहन के अंदर है, किसी के बेटे के अंदर है, सबके अंदर मोह भरा भरा हुआ है। जब तक ये मोह नहीं निकलेगा, हमारा, और नहीं तो हमारे शरीर से भी मोह है। मोह तो है ही ना। जब ये मोह नहीं हटेगा, कैसे आत्म जागृत होगी हमारी भी? दुनिया वाले की बात तो क्या करें, हमारे अपने भी यहाँ पर देखिए, आपस में ये सब क्यों हो रहा है? ये लोकेशना, वितेशना, दारेशना, तीनों हैं तृष्णाएं, जो सबको अंदर ही अंदर से खोखला कर रही हैं। राज्य छूट सकते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं छूटी। ना प्रतिष्ठा छूटनी चाहिए, ना वितेशना छूटनी चाहिए, ना दरेशना छूट। राज्य गए बाढ़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं। जबकि हमें इन तीनों से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम कहने को सुना रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जागनी नहीं। अगर वास्तव में अंदर की आत्मा की जागृति करनी है, तो इन चीजों से तो हटना ही पड़ेगा। दीदी वो रितंबरा पूछ रही है, शीतल दीदी, रितंबरा क्या होती है? सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि। जागृत बुद्धि। हाँ, जिससे हम सत्य को ग्रहण कर सकें, वो रितिम्बरा प्रज्ञा जब तक हमें नहीं मिलती, या जागृत बुद्धि नहीं मिलती, तब तक हमारी जो कुसंगत है वो नहीं छूटेगी। हम तर्क वितर्कों में ही लगे रहेंगे। ठीक लिख रही सीमा, ये ध्यान अवस्था में ही मिलती है रितिम्बरा, वैसे तो कहीं भी नहीं, मिल ही नहीं सकती। हम्म। हाँ जी। घाट न पाई बाट किने, दिस न काहूं द्वार, ऊपर तले माहे बाहिर, गए कर कर खाली विचार। इस मोह सागर से परे निकलने के लिए अब तक किसी को भी ना तो यहाँ से चला जाए, मतलब किसी को भी ना तो घाट का पता चल सका, ना कोई ऐसी राह, कौन सी राह? शुद्ध ज्ञान और प्रेम की, ना कोई ऐसी राह मिल पाई जिससे इस भव सागर को पार किया जा सके। यह इतना अनंत है कि किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि इसके परे भी कुछ दिशा है, और ना किसी को इसे पार करने का द्वार ही मिल सका। सभी लोग इस भव सागर में गोते खाते रह गए। इस ब्रह्मांड में ऊपर स्वर्ग आदि लोक, नीचे पाताल आदि लोक, अंदर पृथ्वी, और बाहर निराकार। चौपाई में आया ना, उसको क्लियर किया। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। अंदर बाहर। तो रहने वाले इस मोह सागर से पार होने के विषय में सोचते सोचते थक गए। अंत में उन्हें खाली हाथ ही रह जाना पड़ा। तो हमें तो उस राह का भी पता है, उस दिशा का भी। तो कौन सी राह है हमारी, कौन सी दिशा है ना? किसी को नहीं पता चली, तो राजी ने हमें कौन सी राह दिखाई है, शीतल दीदी? राह है हद से परे बेहद, बेहद से परे परम धाम। और राह नहीं, घाट, रास्ता मतलब घाट। है। घाट। हाँ, घाट वो है। और राह है शुद्ध प्रेम और ज्ञान का। यही है राह, जिससे हम अपने प्रियतम को पा सकते हैं, जिसने को मिल सकते हैं। पर पता सब कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। बस यही हमारी, क्या कहें। जीवे आत्म अंधी करी, कारण यही है। मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर।
ये सब हमारे लिए है। हम कह रहे हैं ना दुनिया वाले ऐसे करते हैं, सब हम ही कर रहे हैं सब। जीव ने अपने अंतःकरण में छिपी हुई अज्ञानता के अंधकार के कारण आत्मा को अंधा कर दिया। मायावी विषयों में अंधी दौड़ लगाने वाली इंद्रियों ने आत्मा को चारों ओर से घेर लिया। अंधा उसे कहते हैं जिसे दिखाई न दे। इस संसार में आत्मा के अंधा होने का भाव ये है कि सांसारिक विषय सुखों की इच्छा में पड़कर प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम से विमुख हो जाना। अंतःकरण को कारण शरीर माना जाता है। अब उसमें क्या होता है, छिपे हुए अज्ञान के कारण ही इंद्रियां विषयों की ओर अंधी होकर भागती है। जब किसी बात का हमें पता ना हो ना, तो हमारी इंद्रियां उन विषयों की ओर भागती हैं और अंतःकरण और इंद्रियों के विषय जाल में फंसे होने के कारण जीव भी बंधन में हो जाता है। इस प्रकार आत्मा भी जीव के ऊपर विराजमान होने के कारण बंधन में मानी जाती है, जबकि वह अपने मूल स्वरूप में माया से सर्वथा परे है। और अपने इजी शब्दों में क्लियर करो, कैसे अंधे होते हैं हम लोग, क्यों ये हो रहा है हमारे साथ, कैसे बंधन में पड़ा है। करो सरोज दीदी, उदाहरण दे के बता सकते हैं। मैं तो पहले कह रही, दोबारा पढ़ो इसको थोड़ा सा। पढ़ो। हाँ, हम्म। पिता दीदी भी बता सकती हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। धनी, मैं पढ़ देती हूँ दोबारा। कैसे हमारा इंद्रियां ये जीव को अंधा कर रही हैं, फिर आत्म भी बीच में फंसे जा रही है। हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी। देखिए, जीव क्या है कि अज्ञानतावश ही वो सब कुछ कर रहा है, चाहे संसार के भोगों में लगा हुआ है। वो संसार के जो नाशवान सुख हैं उसी को वो शाश्वत सुख मानकर, क्योंकि अज्ञानता इतनी ज्यादा है अंदर कि उन्हें शाश्वत सुख मानकर वो उनके भोगों में दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक बस सिर्फ उन्हीं में लगा रहता है। और उन भोगे के कारण, उस अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि वो क्षण भी नहीं सोच पाता इस बारे में कि ये मनुष्य जीवन उसे क्यों मिला है। वो परमात्मा को प्राप्ति के बारे में नहीं सोच पाता है, सिर्फ इस अज्ञानता के कारण। और इस नश्वर जगत में ही अपना पूरे जीवन को सुहा कर देता है। उन भोगों में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि उसे धनी के चरणों की जरा सी भी भान ही नहीं होती कि धनी के चरण मेरे हृदय में विराजमान है और मेरे जीवन को सिर्फ उससे पाने में मुझे लगाना है। तो ये अज्ञानता ही है, यहाँ के नाशवन सुखों को वो, नश्वर सुखों को वो शाश्वत मानकर उनको पूरी तरीके से भोग रहा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। अब सुख कौन कौन से हैं वो सबको पता है कि कितने प्रकार के सुख हैं जो यहाँ हम उन्हें शाश्वत मानकर भोग रहे हैं, वो सब जानते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सीमा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये पूरा शर जगत और इससे आगे भी जितना भी है मोह सागर का है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भयंकर तृष्णा रूपी लहरें हैं। ये तृष्णा की जो लहरें हैं, जैसे लोकेशना वित्तेषणा, ये इतनी बड़े लहरें हैं, या समझिए मगरमच्छ है कि जो जीव को निगलने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और जीव का अंतःकरण जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है और इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सारी की सारी इंद्रियां जो हैं भोग विलास की तरफ जीव को खींचती हैं। क्यों? इनमें विषय के सुख मिलते हैं और सुखों की तरफ ही जीव भागता है।
क्यों? जब तक उसे, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है, उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो भी जाता है तो ये इतना ज्यादा, इनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, इनका बंधन इतना है कि उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। और आत्मा तो क्या है? आत्मा तो दृष्टा होकर बैठी है। परात्म की नजर है ना, वो दृष्टा होकर बैठी है जीव के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर बैठ के वो सिर्फ खेल को देख रही है, राज्य के आदेश से आई है। अब क्या होता है कि ये जो आत्मा है ये दो भावों में जा सकती है, या तो आत्मिक भाव में चली जाएगी या जीव भाव में चली जाएगी। जीव इसको अपनी तरफ इतना ज्यादा खींच लेता है कि खुद को भी जीव भाव में समझकर ये उसी के साथ, उसी की रौ में बह जाती है, उसी के साथ रल जाती है। नहीं समझ पाती है कि सही क्या है, गलत क्या है। राज्य का रास्ता इसके पास है, इसके पास अंतर्मन में सारा कुछ इसको ज्ञान है, लेकिन चूंकि वो दबा रहता है, ढका रहता है, जब तक कि इसे प्रॉपर एक, जैसे हमारी तारतम वाणी, ब्रह्म वाणी, हमें चिंतन मथन करते हैं तो हमें सच्चाई का ज्ञान आता है। धीरे धीरे आत्मा के ऊपर से वो साफ होने लगता है, वो जीव भाव को छोड़कर आत्मिक भाव में आने लगती है, तो उसका संबंध राज्य के साथ जुड़ जाता है। और फिर वो उन चरणों में अपने आप को डूबा पाती है, तो इन लहरों से या इन तृष्णाओं के मगरमच्छों से अपने आप को आजाद कर पाती है। इतना ही भाव आया जी सत्य साच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समझा दिया आपने इजी वे में। हाँ जी। 5 तत्व तारा ससी सूर फिरे, फिरे त्रैगुण निर्गुण, पुरख प्रकृति यामे फिरे, निराकार निरंजन सुन। प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप मोह सागर है, जिसे निराकार निर्गुण शून्य और निरंजन कहते हैं। इसी मोह सागर में अव्याकृत के स्वाप्निक रूप आदि नारायण का प्रकटन होता है। आदि नारायण नारायण तथा प्रकृति का भी स्वरूप परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार 5 तत्व, समस्त तारागण, चंद्रमा तथा त्रिगुणात्मक सभी पदार्थ नश्वर हैं। ये 14 पल में पैदा किए 5 तत्व गुण निर्गुण, या ही पल में फना हुए निराकार शून्य निरंजन, अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत, उसके संकल्प मात्र से ये 14 लोक का संपूर्ण ब्रह्मांड, 5 तत्व, सभी सगुण और निर्गुण पदार्थ एक पल में ही उत्पन्न हो जाते हैं और एक पल में ही मोह सागर यानी निराकार शून्य निरंजन में लीन भी हो जाते हैं। ये 14 चुटकी में चल जासी, चुटकी लिखा है, ये 14 चुटकी में चल जासी, गुण निर्गुण शून्य तत्व, निराकार निरंजन शामिल, उड़ जासी ज्यों असत। हाथों से चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतने समय के अंदर 14 लोक का ये संपूर्ण ब्रह्मांड, सगुण निर्गुण सभी पदार्थ तथा मोह सागर शून्य निराकार निरंजन भी वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे झूठा सपना नींद के टूटते ही समाप्त हो जाता है। भावार्थ, इस चौपाई में 14 लोक के एक ब्रह्मांड के लीन होने की जो बात कही गई है वो केवल हमें समझाने के लिए की गई है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं यहां उसी को संबोधित करके कहा गया है। चौपाई बता रहे हैं, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। प्रगटवाणी प्रकाश इंदु से यह स्पष्ट होता है कि हमारे 14 लोक के इस ब्रह्मांड जैसे कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में उत्पन्न होते हैं तथा लय भी हो जाते हैं। उदाहरण दिया कि ऐसे वाले,
ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के इशारे मात्र से। देत काल परिक्रमा इनकी, दो तिमिर तेज दिखाए, गिनती सरत पहुंचाए के आखिर सबे उड़ाए। पाताल से लेकर निराकार तक काल परिक्रमा कर रहा है, अर्थात यहाँ सब कुछ काल के अधीन है। ये काल ही दिन के रूप में उजाला करता है और रात्रि के रूप में अंधेरा करता है। दिन रात्रि की गणना से जिस जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, काल उसको मृत्यु के बंधन में डालता जाता है। अंतोत गत्वा इस संपूर्ण ब्रह्मांड का लय हो जाता है। हमें इस मोह सागर का जो भाव धनी महामती जी के हृदय में बैठकर समझाना चाह रहे हैं, मतलब कैसे एक एक चीज समझाते हैं ना, कि ये काल ऐसा है कि तुम्हें इसके अधीन नहीं होना है ना। कैसी शीतल दीदी, मतलब ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है कि राजी ये कोई दुनिया वालों को थोड़ी ना समझा रहे, हमें बता रहे ऐसा मोह सागर है, ऐसा होता है, तुम्हें इसमें फंसना नहीं है ना। ऐसे एक एक चीज ऐसे को उल्टी हाँ इंस्ट्रक्शन जैसे बच्चों को नहीं देते कि आपने ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। पल 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 राजी उंगली पकड़ के हमें सब कुछ बता रहे हैं। बस कुछ पकड़ पाते हैं, कुछ नहीं पकड़ पाते, यही हो रहा है बस हर रोज, मतलब जैसे रोज। होता है आज कुछ समझाना है, आज कुछ समझाना है। बातें तो है धनी की ये, हमें पास बिठा के जो करते। इस एक चिरंतन में देखो शुरू से लेके अब तक मोह सागर का कितना बताया, कितना की मोह सागर है ये, इसमें नहीं फंसना, कैसे पल में चले जाते हैं, फिर भी फंसे जा रहे हैं। हर बिल्कुल। थोड़े दिन के बाद ये आ जाता है कोई ना कोई मोह सागर का प्रकरण। कितनी बार आई है ना अपन को नरेश जी आप भी खोल लो, मैंने खोल दिया आपको। स्टार्ट में ही जैसे धनी ने समझाया ना, ये सब हाँ जो ब्रह्मांड का हाँ। रहस्य समझ पूरा, उसका कुछ रीजन रहा। पूरे कीर्तन में कितनी बार आ गई ये वाली बात अच्छे से समझाने के लिए। हाँ जी नरेश जी, कैमरा खोलो। नहीं, मैंने तो वो जीवी आत्मबंदी करी पे खड़ा किया था, हैंड रेस किया था, वो निकल ही गया। कोई बात नहीं। वो उसी चुपाई पे बोलना था कुछ, जब मन में भाव आ रहा था कुछ। चलो कोई बात नहीं, सबने कर दिया था ना, तो मैंने तो चुपई आगे आ गई, फिर मैं चुपई पढ़ने लग गई। नहीं, मैं उसी आपको ही चुपाई पे ही हैंड रेस किया था, कोई बात नहीं। हाँ बोल दो, आपने यदि बोलना है तो दोबारा, कोई बात नहीं। वही आगे करोगे तो थोड़ा सा ठीक है। ठीक है ठीक है। नहीं चुपई पीछे क्या करनी है, आप इस चुपई के बारे में कर दो ना। कोई बात नहीं। चलो। छोड़ो। ए इंद जो पैदा किया, ए जो विश्व 14 भवन, इनमें सुध न काहू हो, ए जाए किन। 14 लोक का ये जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। सरोजी जी मेरी चुपई जब आ जाए ना, पीछे से देख लिया करो रेजेंट, क्योंकि मेरे सामने फिर चुपई आ जाती है, ठीक है। 14 लोक का ये जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, उसमें किसी को भी आज दिन तक स्पष्ट रूप से यह सुध नहीं हुई कि इसकी रचना किसने की है। किसी को भी ये पता नहीं चला, और आज जी हमें समझा रहे हैं। भावार्थ, सृष्टिकर्ता कौन है। इस संबंध में विद्वत जनों में बहुत अधिक मतभेद है। उनके कथनों में कोई तारतम्य नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सच्चिदानंद परब्रह्म ने ही इस सृष्टि को बनाया है। इससे प्रश्न खड़ा होता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म की सृष्टि में असत्य, जड़ और दुख की लीला क्यों है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। वेद, उपनिषद और वेदांत आदि के आधार पर कुछ का कहना है कि अक्षर ब्रह्म सृष्टि करता है। इसमें भी शंका उत्पन्न होती है कि यदि
अक्षर ब्रह्म सृष्टि करता है, तो इस सृष्टि का प्रलय क्यों होता है? कुछ लोग आदि नारायण को, तो कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला कहते हैं। बौद्ध मतानुयायी तथा चार्वाक वाले शून्य से सृष्टि मानते हैं। वे किसी चेतन अनादि सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। जो सृष्टि करता है मतलब उसको स्वीकार ही नहीं करते। हवा की कहीं से आवाज आ रही है, रोजी देखना, कहीं से खड़खड़ की आवाज आ रही है। इसी प्रकार जैन मतानुयायी भी सृष्टिकर्ता के रूप में अनादि परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण सृष्टि के रचनाकार के संबंध में तरह तरह की भ्रांतियां, इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। तो दीदी इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसका आप जवाब दो कि कुछ लोगों का कहना है कि सच्चिदानंद परब्रह्म ने ही सृष्टि को बनाया है। तो इसमें प्रश्न खड़ा होता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म की सृष्टि में असत, जड़ और दुख की लीला क्यों है? तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं किरण दीदी, इसका जवाब हाँ है। जी, हाँ जी। इनका कहना कि यदि कहें कि इस परमात्मा ने जो अक्षर अतीत है उन्होंने खेल बनाया, तो ये ब्रह्मांड तो सच्चिदानंद होना चाहिए। अगर अक्षर ब्रह्म ने बनाया तो इसका तो लय ही नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इसको किसने बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तो कोई बनाने वाला है। यदि कोई कहे कि इस खेल को किसने बनाया, आदि नारायण ने, तो आदि नारायण भी तो किसी के बने हैं ना। आदि नारायण भी तो आदि है ना। आदि का मतलब जिसका अंत होता है स्वयं भी। तो इस तरह से जैसे कि बोध है, बोध वाले तो शून्य के सिवा कुछ मानते ही नहीं, सब जगह शून्य ही शून्य है। फिर जो चार वाक वाले हैं वो तो बिल्कुल भी परमात्मा की के अस्तित्व को भी नहीं मानते। और इस तरह से जैन मुनि जो है उन्हीं का भी हाल है। अब प्रश्न होता है कि फिर इसका सृष्टि करता है कौन, आखिर कौन है? हम इस सृष्टि कैसे बनी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जैसे कहते, अर्श से आवे हुक्म, तिन हुक्मे चले हुक्म, फिर सो मतलब करके जाई मिले कसम। जैसे कि राज्य का हुक्म किसको होता है, अक्षर ब्रह्म को है। और अक्षर ब्रह्म के हुक्म जो भी, जब खेल बनाने की इच्छा पैदा होती है तो सबसे पहले किसके अंदर आती है, अहम में, अहम मैं कर। फिर उसमें आती है बुद्धि में, केवल ब्रह्म में। और उसके बाद कह सकते हैं चिदानंद लहरी, है ना। चित और आनंद मिलकर के चिदानंद लहरी। और उन्हीं का ही रूप कौन सा है, सुमंगला शक्ति। और सुमंगला शक्ति का जो स्वरूप क्या है, प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति। अक्षर ब्रह्म का मन ही जो कि सुमंगला शक्ति के रूप में है, वही उसी के द्वारा वही तो अपने आप को किसके रूप में, जो इसमें निमित्त कारण और उपादान कारण, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। निमित्त कारण भले ही अक्षर ब्रह्म है, जैसे मंगला शक्ति है, पर वो खेल स्वयं नहीं बनाते। अगर वो बनाएंगे तो वो अखंड होएगा, उसका प्रलय हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने संकल्प किया। संकल्प उनका क्या है, आदि नयन का स्वरूप। और आदि नयन क्या है, मोह तत्व। मोह तत्व से महातत्व बना, अहंकार बना, तीन गुण बने। ये 14 लोक के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई अच्छी तरह से, जिसको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। देखा जाए तो शुरुआत अक्षरातीत नहीं कहा, जैसे कि तुम जाओ अब ये खेल कुन, जैसे उसने पढ़ रहे थे कुन खेल बन जाए, तो सबसे पहले उनके दिल में आई अक्षर ब्रह्म की आई। अक्षर ब्रह्म के मन से आदि नयन बन गए, आदि नयन से, क्योंकि वो अगर बनाएंगे तो खेल सत चेतन होगा, वो तो लय हो ही नहीं सकता। वो सच्चिदानंद में ही खेल होना चाहिए, लेकिन ये असत जड़ और दुख में ही है। क्योंकि ये किसके द्वारा बना, उन्होंने ही मन के स्वरूप से, याम में महाविष्णु मन, मन थे त्रैगुण, ताथे थे चर सब उत्पन्न, है ना।
अक्षर ब्रह्म के मन से ही ये सारे उन्हीं का जो संकल्प है, आदि नयन है, आदि नयन का एको हम बहुश्याम, कैसे उसमें मानचित जो मोह तत्व है, जो कि एक साम्य अवस्था में तीन गुण है और वो अलग अलग होने लगे, तो कैसे खेल बन गया, अहंकार बन गया, इंद्रियां बन गई, पांच तत्व बन गए, तन मात्राएं बन गई, तो ये सारा खेल बन गया। इसी का जवाब हम जो सीख चुके हैं ना, एक छोटे से उसी बात में आपसे सारा जवाब मिल जाएगा, जो हम अच्छी तरह से इसको पढ़ा था, किया है ना। बिल्कुल। बस वो रिवाइज हो गया, फिर भी आपने शॉर्ट में कर दिया। हम भी आए इन खेल में, बुध न कछुए सुध, धनी आए अक्षरातीत, मोहे जगाई कई विध। पहले तो उन्होंने वर्णन कर दिया, वो कह रहे हैं कि हम भी आए इन खेल में। श्री महामती जी कहते हैं कि हम सुंदर साथ भी इस माया का खेल देखने के लिए आए। स्वप्न की बुद्धि वाले इस ब्रह्मांड में हमें अपने धाम धनी की, निज घर की तथा अपने स्वरूप की कोई भी सुध नहीं रही। अंत में स्वयं अक्षरातीत ने श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर मुझे अनेक प्रकार के उपायों से जागृत किया। और हमको भी धनी कैसे कर रहे हैं, वो तो अपना ही बता सकते हैं ना, जागृत किया। हमें कैसे जागृत, अभी हम यही बात कर रहे थे ना शीतल दीदी, कि कैसे एक एक चुपई में हमें जागृत कर रहे हैं धनी। ये जागृत तो हम ही कर रहे हैं ना, उनको तो उनके तो अंदर ही विराजमान थे सब कुछ, अरे उनके ते अपने आप जागृत अपने होगी। ऊपर ही हाँ, ये अब हमारे लिए बात है कि हमें जागृत कर रहे हैं वो, और हमें जागृत होना है। हाँ जी। कया खेल किया तुम कार ने, ये जो मांग्या खेल तुम, खेल देख के घर चलो। है ना, कैसे कह रहे हैं ना बबीता दीदी, खेल देख के घर चलो, आए बुलावन हम, कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, अब घर चलो। क्यों बैठे हैं हम? धामधनी ने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे माया के इस खेल देखने की इच्छा की थी, इसलिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने ये संसार बनाया है। अब कह रहे मैं ही तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ आया हूं। इस मायावी खेल को देख लो और फिर तुम अपने परम धाम चलो। निबेरा खीर नीर का, शास्त्र सबों का सार, 7800 पख को कर दियो निर्वार। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने सभी शास्त्रों का सार बताते हुए पानी और दूध को अलग अलग कर दिया, अर्थात माया और ब्रह्म के स्वरूप की वास्तविक पहचान दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाताल से लेकर परम धाम तक 108 पक्षों की पहचान करा दी। सारा संसार आज तक, और समझा रहे हैं भावार्थ में, कि सारा संसार आज तक दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सका। जिस प्रकार पानी के अंदर दूध व्यापक होता है, उसी प्रकार माया के अंदर ये ब्रह्म व्यापक है। ऐसी ही मान्यता सबकी रही है। तारतम ज्ञान से निर्णय हो जाता है कि अष्टावरण वाले इस ब्रह्मांड से परे क्या है? 7 शून्य। ठीक है, फिर आदि नारायण आ जाता है, फिर मोह सागर है, इसके परे अखंड ब्रह्म का स्वरूप है। इस जगत में मात्र ब्रह्म की सत्ता है, स्वरूप की नहीं।
इसे ही दूध और पानी को अलग अलग करना कहते हैं। दीदी साथ साथ क्लियर कर दो। इस जगत में ब्रह्म की सत्ता है, स्वरूप की नहीं, क्योंकि उसके परे अखंड ब्रह्म का स्वरूप है। और ये जगत में क्या है? खुलेगा। जो लोग हैं ना विद्वान, यहाँ के जितने भी है, जिनके पास यहाँ की बुद्धि है, स्वपन की बुद्धि, वो कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण के अंदर समाया हुआ है। तभी तो वो हमारे प्रकरण हमने पढ़ा ना, वो भाई मेरे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखिया, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। और एक प्रकरण, दूसरा नंबर का भी प्रकरण हमने पढ़ा था कि जो परमात्मा है, भाई तुम उस परमात्मा को दिखाओ। यदि तुमने तुमने सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। ये तो संसार सपना है, तुमने परमात्मा को कैसे देख लिया। क्योंकि परमात्मा यहाँ है, लेकिन सत्ता के रूप में है। जैसे कि सूर्य है ना, तो सूर्य जब निकलता है वो तो आकाश में रहता है ना, तो उसकी किरणें जहां पर आकर के अपनी रोशनी फैलाती है ना, तो सूरज तो नहीं आ गया यहाँ पर। अगर मान लीजिए आजकल 47-48 टेम्परेचर आ भी थोड़े दिन पहले 49 तक चला गया, तो क्या बुरा हाल हुआ सबका, कितनी गर्मी लगी। अगर मान लीजिए सूरज ही संसार में आ जाए तो क्या हाल होगा। तो इसी तरह कह रहे हैं कि परमात्मा जो है उसकी सत्ता आई है यहाँ पर। जैसे कि प्रधानमंत्री है हमारे, मोदी है समझ लीजिए, एक है ना, वो मैं कहूंगी, तो उनकी सत्ता सारे ब्रह्मांड के अंदर है यहाँ पर फैली हुई। मोदी कण कण में नहीं है, यहाँ पर उसकी सत्ता है। सत्ता यहाँ काम कर रही है उसकी, जहां भी उसकी राज है तो उसकी सत्ता काम कर रही है। ऐसे ही अक्षराती जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है, उनकी सत्ता इस ब्रह्मांड के अंदर है, क्योंकि उनके हुक्म से ही ये ब्रह्मांड बना। जहां में ब्रह्म सत्ता ना होती तो खेल एक खिन न रहने पावे। यदि उनकी सत्ता इस संसार में ना हो तो ये ब्रह्मांड जो है एक पल भी नहीं रह सकता, उसी समय ही लय हो जाएगी। हाँ, ये ब्रह्म अगर इस सत्ता में पूरे ब्रह्मांड के अंदर होता तो ये सारा ब्रह्मांड तो कण कण में, जैसे सूर्य जो है वो कण कण अंधेरे में समा सकता है, सूर्य तो अंधेरे में नहीं आ सकता ना। तो इसी तरह से ही पार ब्रह्म इस संसार में आएंगे तो अंधेरा रह ही नहीं सकता, सारी चीज सत्य हो जाएगी, चित्त हो जाएगी, आनंद में ही हो जाएगी। लेकिन वास्तव तो ऐसा नहीं है, हर चीज असत्य है, जड़ है और दुख में ही है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने आकर के माया, खीर और नीर को अलग कर दिया, बेवरा करके बता दी, है ना। तो इस संसार में परमात्मा जो है सत्ता के रूप में यहाँ पर है, स्वरूप में नहीं है। सत्ता है उनकी लेकिन स्वरूप नहीं है। स्वरूप होता तो ये ब्रह्मांड भी, जैसे कि एक घड़ा बनाया जाए तो घड़े में उसकी जो बनाता है कुंभकार, उसकी कला दिखाई देती है, लेकिन कुंभकार तो उसके अंदर नहीं होता। घड़ी बनाने की भी बात लीजिए, घड़ी बनाता है जो, उसकी कला घड़ी के अंदर है, लेकिन वो तो नहीं अंदर कण कण में समाया हुआ। उसके हुक्म से ये ब्रह्मांड बना है, लेकिन वो इस सत्ता इस ब्रह्मांड में नहीं, उसकी सत्ता है, स्वरूप नहीं। आगे बात समझ। हाँ जी दीदी, हो गया। एक चीज हो गई क्लियर। आगे हमारा था हाँ जी। ये 108 पक्षों का, वो हाँ मैं जी। पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं कि नवधा भक्ति के सत्य रज और तम तथा पुष्ट प्रवाही और मर्यादित भाव से 81 पक्ष होते हैं। इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, 83वां पक्ष कबीर जी का, और इसके परे 25 पक्ष परम धाम के हैं। ये कुल 108 पक्ष होते हैं। तो ये 108 कैसे होते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कई सुंदर साथ को अभी भी क्लियर नहीं होते हैं 108 पक्ष कैसे हैं। तो वो दीदी अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करती हैं।
108 पक्ष कैसे यहाँ कहे जाते? जितनी भी भक्ति करते हैं सब लोग, नवदा भक्ति है। कोई सखा भक्ति करता है, कोई दास भक्ति करता है, कोई श्रवण है, कोई कीर्तन है, कोई पाद सेवन है, कोई आत्म निवेदन है। तो इस तरह से मतलब 9 प्रकार की भक्तियां है ना, 9 प्रकार की भक्ति। और 9 प्रकार की भक्ति को करने के लिए 3 गुण वाले लोग हैं। सतोगुनी भी हैं, रजोगुनी भी हैं और तमोगुनी भी है। 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, है ना, 27 हो गया। अब इस भक्ति को 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से लोग सुनते हैं आकर के मंदिर में भी। कोई तो पुष्टि से आता है, जैसे देवचंद्र जी ने कथा सुनी तो पुष्टि से सुनी, है ना। तो वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो सेठ थे, शाहूकार थे, तो वो कैसे आते थे? मर्यादा से। कथा हो रही है, हमने मंदिर बनवाया है, तो कान जी क्या कहेंगे, हमें जाना चाहिए। और कुछ लोग आते हैं परवाह से, आए, सो गए, नींद आ गई, सो गए, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, तो वो आते हैं परवाह से। तो इस तरह से 27 को 3 से गुना करेंगे, पुष्टि से, मर्यादा से, प्रवाह से। कथा सुनी तो पुष्टि से चाहिए, आए हैं जो सुनो उसको जीवन में भी उतारो। और मर्यादा से ही अगर आए तो अरे प्रोग्राम हो रहा है जाना ही चाहिए, तो कुछ नहीं जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और कुछ आके भी ना आए जैसे ही होते हैं, है ना। तो इस तरह से 27 को 3 से गुना करेंगे, 81 हो जाएंगे पक्ष। 82वां पक्ष, जैसे हमने अपने वल्लभाचार्य जी की वाणी सुनी। वल्लभाचार्य जी ने वर्णन तो किया, खंड का रास का वर्णन तो किया, पर किसी ने नहीं लिया, किसी ने समझा ही नहीं उस बात को। वो अपना ही राग अलापते रहे जो करते हैं। इस तरह से 82वां पक्ष हो गया वल्लभाचार्य जी का। और 83वां पक्ष कौन सा? कबीर जी का। कबीर जी ने आगे का वर्णन किया। चलते चलते पग थके नगर रियानो कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको देऊं दोष। जा घर में अबला बसे रहे प्रेम बहे बस चले प्रेम के पूर, कबीरा वो घर मुझसे दूर। अब देखिए, जमुना जी हमारी देखा जाए तो पूरे अक्षरधाम से लेकर के 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। और जमुना जी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लो तो पूरे 4.5 लाख कोस बनते हैं हमारे रंग महल के अंदर, रंग महल तक, अंदर तक। इस तरह से पूरे 4.5 लाख, तभी तो कह रहे हैं नगर रिया 9 कोस, 9 लाख कोस पूरा उनके अंदर वो नहीं पहुंच सके। 4.5 लाख जमुना जी और 4.5 लाख कोस से अंदर निजाम के बीच सेंटर माना जाता है। इनको कौन सा पक्ष मिला? 83वां, जिन्होंने आगे का वर्णन किया। और 25 पक्ष हमारे परम धाम के हम पढ़ते हैं। धाम, तालाब, कुंज वन जो है, माणिक नहरे वन की जो है 25 माणिक नहरे वन की जो है, आगे क्या है? धाम, तालाब, कुंज वन जो है, पश्चिम माणिक चौगान नहरे वन, बड़वन कहिए। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जी लिए, 8 सागर 8 जमी के, 25 पक्ष धाम धरेंगे। 83 और 25 को मिला देंगे तो 108 बन जाएगा। यही हमारे 108 पक्ष हैं। 108 लोग माला तो जपते हैं, लेकिन ऐसा किसी को कुछ नहीं पता कि 108 का अर्थ क्या है। सिर्फ माला ही मन के घूमते रहते हैं। माला दे मन के तो घूमते हैं, पर मन का नहीं घूमता। 108 क्या है किसी को पता नहीं है। ये हमारे परम धाम के 25 पक्ष हैं। हमें चर्चा कैसी सुननी चाहिए, ये दूसरों को थोड़ा समझाना है, हमें कैसे सुननी चाहिए। हाँ, हम भी जो सुने उसको जीवन में उतारे। वास्तव में आज ये प्रकरण लास्ट है, प्रकरण हमारा। इतने प्रकरणों में ज्यादातर क्या सुनाया है, समझाया हमें मोह तत्व के बारे। अभी बता रहे ना मोह सागर के बारे में, कैसे सृष्टि बनी। हमारे दिल में इतने दिनों से चल रहा था ये सृष्टि कैसे बनती है, क्या है।
राज जी ने किरंतन के द्वारा एक एक बात समझा दी है मैं अच्छी तरह। इतना वाणी में आधा प्रकरण जो है दिए इसी बात के लिए, संसार को समझने के लिए। हमें खीर और नीर को समझना है। ये इस नीर है और खीर को लेते नहीं हम, वो लेनी है हमें। ये समझाया हमें। आगे के प्रकरण तो बहुत ही अच्छे ऐसे अब चलेंगे। वो मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान। इतना ये बताने पर क्वेश्चन भी वक्त में हमें धनी की पहचान नहीं कर। दीदी, एक क्वेश्चन और आया कि हम्म, मैंने हाँ, पूछा कि वालों के बारे में बता दो, जैन वाले कहाँ तक जैन पहुंचे मत हैं? वाले कहाँ तक जाते हैं? क्या चीज? कौन? जैन मत वाले कहाँ तक जाते हैं? शून्य तक, आया? शून्य तक, शून्य तक। अभी बताया ना, जैन मत वाले जो हैं वो ये भी शून्य को ही मानते हैं, बौद्ध वाले भी शून्य को ही मानते हैं। वो तो परमात्मा का अस्तित्व भी नहीं मानते, कहते जो कुछ है वो शून्य ही शून्य है। चारवाक हम्म वाले तो परमात्मा को वो भी नहीं मानते। और ये संसार वाले, ये जो नवदा भक्ति वाले हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को मान लेते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर करके की। जबकि ये खेल उनके ब्रह्मा जी और विष्णु और नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, ना किसी का संहार कर सकते। ये ऊपर से ही होता है। आगे अभी तक पढ़ेंगे ना, अब ध्यान से जब पढ़ोगे, 84 लाख योजन के मंदिर की जब बात आएगी, तो कृष्ण जी और अर्जुन जी जब उस ब्राह्मण के बच्चों को लेने जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? वो आदि नयन तक पहुंचेंगे, क्योंकि आदि नयन तक ही जीव जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। वहां पर उनके ब्राह्मण के बच्चे पहुंचेंगे, हम्म उनके द्वारा ही ये सारा बनता है। और क्या लिखा है इन्होंने? ये पता कहाँ नहीं जी? क्या ये लिखा है सदा। साध सुंदर साथ जी, आ जाओ, हैंड रेस करो ना, अपना बात हाँ, करो, कोई क्या दिक्कत। कहना चाहते हैं? ये तो बात समझ में नहीं आ रही, लिखा क्या है? हाँ, सरल आप मैं सदर। मिलके बात करते हैं ना, यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है? क्या मैसेज लिखा है बोलिए, ये? हमें भी बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप, हम भी सुनेंगे। नाम सादार नाम से है। कहाँ प्रणाम जी के नाम से है। सादार कहाँ जीता है? हैं? सुंदर साथ जी सादर लिखा कि कुछ सदर? सरदार की बात लिखी है, जब पता नहीं समझ आया क्या लिखा। दोबारा लिखो। क्लियर। यदि आप नहीं खोलना चाह रहे तो दोबारा थोड़ा ढंग से लिख लो, फिर हम जवाब दे देती हैं किरण दीदी। दोबारा लिख लो, स्पेलिंग शायद मिस्टेक है। ठीक है, मैं जब तक चुपाई लिख बोलती हूँ आप लिखो। कई साखे शास्त्र साधुन साधुन की, दे दे कराई पहचान, मूल स्वरूप दिखाए धाम के, कर सनमंद दियो ईमान। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे अनेक शास्त्रों तथा संतों की वाणियों की साक्षी देकर प्रीतम अक्षरातीत की पहचान कराई। उन्होंने परम धाम के मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा परात्म को दर्शाकर निस्बत के प्रति अटूट आस्था पैदा कर दी। सुंदर सा जी, देव ने एक किताब छापी है, उसमें कई संतों की वाणियां, कई साक्षियां देकर बहुत अच्छी किताब छपी है। सब सुंदर साथ लो उसको, बहुत अच्छे प्रमाण करके ना, अलग करके, एक बहुत हमारे लिए एक अच्छी किताब है सबको समझाने के लिए। अंतस्करण में रोशनी और रोशन करी आत्म, गुण पख इंद्री रोशन, ऐसा बरसिया नूर खसम। धनी के तारतम ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैला कि मेरे अंतःकरण में उसकी आभा फैल गई। मेरे तीनों गुणों, तीनों पक्षों तथा इंद्रियों में तारतम ज्ञान की ज्योति स्पष्ट रूप से नजर आने लगी। मेरी आत्मा तो दिव्य ज्ञान की अलौकिक आभा से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। यानी पक्षों और इंद्रियों में भी वो ज्योति नजर आने लगी। अंदर दिव्य ज्ञान की आभा तो पहले ही हो चुकी थी, अब गुणों में भी वैसी, पक्ष और इंद्रियों में भी वो ज्योति नजर आने लगी। फिर और समझा रहे हैं कि यद्यपि ज्ञान इंद्रियों से ही ग्रहण किया जाता है, किंतु वह व्यवहार में तब तक प्रयुक्त नहीं होता
जब तक जीव और अंतःकरण की ओर से ज्ञान की धारा ना बहे। अंतःकरण में स्थित ज्ञान भी पूर्ण रूप से उतना लाभकारी नहीं होता जितना जीव के अंदर स्थित ज्ञान। समझने वाली बात है। इसका स्पष्ट प्रमाण यही देखने में आता है कि मन, बुद्धि और चित्त में धर्माचरण की बात तो रहती है ना, हम बातें तो करते हैं ना बड़ी बड़ी, किंतु उसका आचरण नहीं हो पाता। ध्यान की गहन अवस्था में प्रीतम परब्रह्म की कृपा से जब आत्मा और जीव में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है तो अंतःकरण और इंद्रियों में उसका प्रकाश स्वतः ही फैल जाता है। बहुत बड़ी बात समझाइए। अंतस्करण में रोशनी और रोशन करी आत्मा। अंतस्करण में रोशनी। क्लियर करो दीदी, एक एक पॉइंट। शीतल दीदी आपको समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट क्लियर करो। सीमा दीदी। हमारा अंतस्करण सबको मालूम है ना। हम्म, हमारा अंतस्करण मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। हम्म, जब तारतम्य वाणी का ज्ञान हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले किस में आता है? अंतस्करण के अंदर। हमारे 3 गुणों की हालत बदल जाती है ना। हमारे पक्ष, जैसे उस दिन हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, मतलब जैसे चंद्रमा गमन करता है ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान की धारा जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है ना। तो संसार से हमारी निवृत्ति हो जाती है और हम किस तरफ को चलते हैं? अक्षातीत की तरफ चलना शुरू करते हैं, है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा इंद्रियां। हमारी इंद्रियां भी इस ज्ञान को ग्रहण करती, जो इंद्रियां संसार की तरफ लगी हुई थी। हमारी इंद्रियां क्या कर रही थी? अब उसके अंदर उनकी बदल गई, चाल ही बदल गई, उसकी रहनी बदल गई। जो इंद्रियां, हमारी आंखें क्या देखना चाहती थी दुनिया को, आज हमारी आंखें क्या चाहती? चाहे अंदर की आंखें हमारी राज्य का दीदार करना चाहती, हमारे कान राज्य की बात सुनना चाहते, हमें सुगंधी आए तो हाँ फूल बाग की आए, नूर बाग की आए, कुंज निकुंज की आए, और तो नहीं कुछ चाहते ना। जीभा से हम कोई गलत बात करता है वो भी मुख से हम नहीं निकाल पाते कि वो गाली दे रहा था। वो निकलनी भी हमारे अंदर से बहुत मुश्किल है। लोग तो गाली दे रहे हैं ना, पर हम वो गाली भी देना नहीं चाहते, बोल ही नहीं सकते। हम भी कहते हैं हमारी रचना से कैसी बातें निकले, मीठी मीठी रचना से बातें निकली। हमारी त्वचा क्या चाहेगी? स्पर्श कैसा चाहेगी? अक्षरातीत का स्पर्श चाहेगी। उसे दुनिया की तृष्णा कामना से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब इनकी हालत जो है बिल्कुल बदल जाती है सबकी। एक तरह से ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, उसके अंदर प्रकाश की आभा जो है फैलने लगती है, सबके अंदर, इंद्रियों के अंदर भी आभा आ जाती है। ठीक है ना। अब इसका कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? इंद्रियों के द्वारा। ये व्यवहार में जब तक नहीं आ जाता, जीव और अंतस्करण से क्या है, ज्ञान की धारा जब, मतलब हमारे अंदर पहले अंतस्करण के अंदर हमारे ज्ञान की धारा बहनी चाहिए और उसके बाद कौन अंदर क्या आना चाहिए? जब अंदर अंतस्करण के अंदर हमारे आ जाती, इंद्रियां में हमारी बदल जाती हैं, तो ये ज्ञान कहाँ तक पहुंच जाता है? हमारे जीव तक, है ना। जब जब तक ये अंतस्करण तक नहीं आएगा ज्ञान हमारा, इंद्रियां ग्रहण करेंगी, अंतस्करण तक हमारा ज्ञान नहीं आएगा, तो जीव के अंदर कहाँ से आएगा? यदि जीव के अंदर नहीं आया तो आत्मा को भी ज्ञान नहीं मिलने वाला। आत्मा को ज्ञान तो अंदर, उसकी हालत तो तभी बदलेगी जब हमारी जीव की हालत बदल जाएगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि ये ज्ञान जो है हमें इंद्रियों से लेकर हमारे अंतस्करण में आएगा, अंतस्करण से हमारे जीव में आएगा
और जीव के बाद हमारे आत्मा की जो रहनी है। आत्मा तो देखा जाए तो वो दृष्ट है, देखा जाए तो हमारा जीव भी दृष्ट है, लेकिन वो अभी पीछे छुपाई पड़ी थी ना, जीवे आत्म मंदी करी मिलन तिस कर अंधेर गिर दवाए अंधी इंद्रियां तीन लई आत्म को घेर। तो इसका मतलब है कि जीव तभी कुछ कर पाएगा यदि हमारी इंद्रियां, हमारा अंतस्करण इसको ग्रहण करेगा। अपनी इंद्रियां को संसार की तरफ मत लगाओ, हम अपने जो हमारा अंतस्करण है इसके अंदर हमेशा क्या बसा जाए। जैसे आजकल हम किरण जी की क्लास में चरण कमलों को लिया, तो चरण कमलों की शोभा ही हमारे अंदर आनी चाहिए। हम हमेशा राज्य के प्रेम में ही डूबे रहे तो हमारे अंदर की हालत बदल जाएगी। तो इसलिए जब तक ये नहीं लेंगे तो हमारा आचरण नहीं बदलेगा, हमारा धर्म का आचरण नहीं होगा। हमारा धर्म का आचरण तभी बदलेगा जब इस ज्ञान को लेकर के ध्यान की अवस्था में हम उस अक्षरातीत को याद करते हैं, उसको अपने प्रेम के अंदर डूबते हैं। ज्ञान हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर ईमान आएगा, हमारी श्रद्धा आएगी, हमारा समर्पण पूरी तरह से आएगा। तो क्या है, हमारे अंदर पूरा ज्ञान फैल ही जाएगा, तो हमारी इंद्रियां, अंतस्करण तक सब पहुंच ही जाएगा। और ध्यान की अवस्था में ही डूबना पड़ेगा, इनको आचरण में लाना पड़ेगा। सिर्फ बातों करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक इसको हम आचरण में नहीं लाते, है ना। यही लिखा हुआ है, कुछ और यही है नहीं। कि जो बात हम समझ रहे हैं ना, जैसे हम्म राजी ने समझा दिया, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। उसका हम्म आचरण जब तक नहीं करेंगे ना, चित्त में तो बात रहती है, हमें समझ आ रही है ना वाणी और ये सब, हमें ऐसा करना है, ऐसे करना है ना, ये बात तो है दिल में, बुद्धि में, चित्त में, सब बात सब समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम फेल हो जाते हैं। और वो फेल क्यों होते हैं? क्योंकि ध्यान की कमी है। ध्यान की गहन अवस्था में जब ध्यान करते हैं ना, तो प्रीतम परब्रह्म की कृपा एक स्पेशल हो जाती है, राज्य दिल में बैठ जाते हैं। जिस दिल में राज्य बैठ जाएंगे तो आत्मा और जीव में वो प्रकाश ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। फैल जाएगा तो वो आचरण में दिखाई देने लग जाएगा, अपने आप वो गलती नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फैल जाएगा ना पूरे हमारी इंद्रियों में, सब जगह फैलाव उसका हो जाएगा। वो ध्यान में ही होता है, वाणी खाली वाणी पढ़ने से नहीं होगा, उसका आचरण। इस चौपाई का जो लास्ट वाली चौपाई है ना, ये जो हमने पढ़ी, उसकी शिक्षा यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी ज्ञान ले रहे हैं, उसका हमें क्या करना है, मुझे उसको रहनी में उतारना है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब चौपाई दोहराते हैं। अंतस्करण में रोशनी और रोशन करी आत्म, गुण पख इंद्री रोशन, ऐसा बरस्या नूर खसम, ऐसा बरस्या नूर खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो बबीता दीदी? आप कुछ कहना चाह रहे हो तो जरूर बोलो। कुछ कहना तो नहीं चाह रहे? अच्छा। हाँ, एक सुंदर साथ ने ये प्रश्न किया था ना कि सरदारों की पहुंच कहाँ तक बनती है। हम्म, सबकी पहुंच आदि नारायण तक की है, इससे ज्यादा आगे नहीं है। निराकार तक चाहे कोई भी हो, इससे आगे नहीं जा पाते। आदि नारायण ही है। जहां तक ये कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर किसका अंश था? अनि- आदि नारायण का ही अंश था। अच्छा। हाँ, ऐसा स्वामी जी ने एक बार चर्चा में बोला। तो अच्छा इसका मतलब अच्छा। कि वहीं तक है। ऐसा तो है ही नहीं कि सरदारा की सर कोई अलग है। मुसलमान उसको अल्लाह ताला कह देते हैं, हम अक्षरातीत कह देते हैं। बात वो करते हैं, वो बेचैन बेजुगुन बेसबी बेनबुन कह देते हैं। हाँ, सीमा जी भी कह रही हैं कि उनकी वाणी कई संतों की वाणी है, ऐसा नहीं कबीर कि जी। किसी एक की वाणी है ना। बहुत कबीर, ये जितने कबीर सुहागिन जी हो, का साधु बहुत हो। वर्णन करते हैं ना, वो सुहागिनों हैं? का, सब सुहागिन है ना, नानक धन हाँ, सुहागिन, सुहागिनों का वर्णन करते हैं। साखियां ब्रह्म कई ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी घट घट में लेटा, ब्रह्म ज्ञानी का जगत में सब, पता नहीं कितना कुछ बोलते हैं वो सब। हम्म,
ऐसा वाणी मतलब में उनके बहुत कुछ वहां की लिखी आगे की बात, पर आगे लक्षण तो लिखवा दिए, ब्रह्म शिष्टियों के लक्षण लिखवा दिए ना गुरबानी के अंदर भी। आदि नयन के द्वारा तो सारे लिखवाने ही थे उन्होंने। और सोचिए हम्म, लाडलियां लहूत की हैं तो फिर उनकी रहनी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, बबीता दीदी कुछ बोल रही, 2 मिनट। हाँ, हाँ हाँ हाँ, प्रणाम जी। आज इसकी बात जो हो रही है तो मेरे बात में कबीरदास जी की भी बात हो रही है और संसार की भी बहुत ज्यादा आज के अंतर में बात हुई कि संसार से हम कैसे, इसमें माया में हम कैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं, किस तरीके से। तो कबीरदास जी की मुझे ना एक बहुत ही सुंदर सी 2 लाइनें याद आ रही थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं उसको जरूर से जरूर। तो कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छा बोला है कि संतो ये मुर्दों का गाँव, संतो ये मुर्दों का गाँव, के पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी, पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी, राजा मरे प्रजा मरे ही है, मरे वैद्य और रोगी, संतो ये मुर्दों का गाँव, कि नाम अनाम अनंत रहेगा, दूजा तत्व न कोई, नाम अनाम अनंत रहेगा, दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो नहीं कोई, संतो ये मुर्दों का गाँव, संतो ये मुर्दों का गाँव। नाम जी। प्यारा है ना। इसमें सारा मोह सागर का बता दिया, ये तो हाँ हाँ, सब मोह सागर, मोह मोह। सागर का मुझे ऐसे ही याद है, मैं कही तो पूरा मोह सागर का जैसे कबीरदास जी ने पूरा वो ही बताया है कि हम यहाँ पे तो सब कुछ पहले से ही, मतलब ये ने कहा संतो ये मुर्दों का गांव, यहाँ के सब कुछ निश्चित है, यहाँ मृत्यु निश्चित है, मरे मरा यहाँ पता है सबको, इतना टाइम लेके आए इसके बाद जाना है, इस शरीर को खत्म होना है और हमें क्या करना है। हम सच बताऊं, हम सुंदर साथ है, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिला। और ऐसी प्यारी प्यारी रूहें हमारी किरण दीदी हैं, मीनू जी हैं, सरोज जी हैं, सीमा खुराना, इतनी प्यारी प्यारी रूह है हमारे सामने कि वो जो हमें लगातार हमारे साथ रहती हैं, हमें मार्गदर्शन भी करती हैं, बताती रहती हैं कि देखो जीवन को हमें कैसे चलाना है। इतना प्यारा प्यारा सब लोग भाव रखते हैं अपना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस जीवन में हैं और इस जगह पर हैं, इस अवसर के साथ हैं। तो हमें इसे जरूर से जरूर, ये हम करेंगे जरूर से जरूर, जो भी हम पढ़ रहे हैं और हम लोग सब कमिट हैं इस चीज के लिए। हमारा कमिटमेंट है राज्य से कि राज्य हम इस राह पर चल के दिखाएंगे, दिखाएंगे आपको। आप हमें इतना प्रेम करते और हम आपसे प्रेम ना करें, ऐसा हो थोड़ी सकता है, ऐसा हो के रहेगा। ठीक है ना राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे